बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 2a² b 4ab² 6ab। इसमें पहले हम 2a² b को लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2a² b। 2 को a² को लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय a और b अकेला है। सेकंड एक्सप्रेशन है 4ab²। 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, a अकेला है, b 2 टाइम्स है, b मल्टीप्लाई बाय b। अब थर्ड है 6ab। 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और a और b वैसे ही आ जाएगा। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन देखें, एक तो 2 है और a जो है और b, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इसको लिख लिया एक बार 2ab। अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन जो बाकी बच जाते हैं, एक तो 2 है और 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और a है, ये वाला a, और ये जो b है इसको भी एक बार लिखेंगे b। अब एलसीएम करते हैं। एलसीएम में क्या करना होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं 2ab, इसको मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स से। नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3ab, तो ये हो जाएगा 6ab। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, a से मल्टीप्लाई होगा a² हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई होगा b² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x² प्लस x3 प्लस x²। ये दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं। पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, x² प्लस x। तो इनमें देखें तो दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे। ये x² था, x कॉमन ले लिया है, तो बाकी बचेगा x प्लस x है और कॉमन फैक्टर भी x ही है, तो 1 बच जाएगा। अब सेकंड वैल्यू है x³ प्लस x²। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो x² है, बाकी बचेगा x प्लस 1। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, इसको PCF लिख लें। तो दोनों में जो कॉमन है देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1, वो एक बार लिख लेंगे। इसी तरह x और x² है, तो x कॉमन होगा इसमें, ये x इंटू एक्स प्लस 1। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो देखें एक x और x हमने कॉमन लिया हुआ है, इधर एक x बचेगा, तो नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो x ही है। तो अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, पहले कॉमन x इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो x है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, x से मल्टीप्लाई होगा x² आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 1।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4। सेकेंड है ए स्क्वेयर माइनस 2a। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखते हैं ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4। तो इसमें देखें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन जाता है ए का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर बन जाता है 2 स्क्वायर। तो दरमियान में माइनस है तो -2a भी बना के फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें ए स्क्वायर और 4 जो है वो किसका होगा 2 स्क्वायर। दरमियान में माइनस है तो फार्मूले में -2 आता है मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हमारा फार्मूला कंप्लीट है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको अलग लिखते हैं a-2 मल्टीप्लाई बाय a-2। अब सेकंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं जो है ए स्क्वायर -2a। अब इनमें देखें तो कॉमन फैक्टर जो है वो a है, बाकी बच जाएगा a-2। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं इन दोनों में क्या है, a-2 और a-2। ये तो हो गया कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर वो है a-2। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर में एक तो ये a बच जाता है और एक a-2। इसको लिखेंगे a इंटू a-2। अब एलसीएम करते हैं। एलसीएम में क्या करना होता है कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। पहले कॉमन फैक्टर लिख लिया a-2 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं वो a इंटू a-2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा a-2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे a-2 का स्क्वायर। तो ये जो है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है x4 -16 और दूसरी एक्सप्रेशन है x³ -4x। तो पहले लेते हैं x4 -16 को। तो इसमें देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन सकता है। x4 को लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लिख देंगे a प्लस बी। a की जगह पे x स्क्वायर है और b के प्लेस पे 4 है इंटू a माइनस बी। अब ये जो प्लस वाला है ये तो मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये जो x स्क्वायर -4 है ये मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनाकर। ये x का स्क्वायर बनेगा और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनेगा। x स्क्वायर प्लस 4 ये तो वैसे ही आ गया। ये बनेगा x स्क्वायर -4 जो है वो 2 स्क्वायर होगा। x स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर वही फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की प्लेस पे x है, x प्लस 2 इंटू ए माइनस बी रह गया x माइनस 2। ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ जो है x³ -4x। इन दोनों में देखें तो कॉमन फैक्टर x है, x लिख लिया। x³ है उसमें से x निकल गया तो x स्क्वायर बाकी बच जाएगा। -4x है, x कॉमन है तो बाकी 4x। अब इसका भी स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, x स्क्वायर -2 स्क्वायर।
इसको लिख लेंगे x इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिया है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स देखें तो x प्लस टू भी है, इधर भी x प्लस टू है, x माइनस टू और x माइनस टू। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे आ गए x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं फार्मूला लगाकर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अब वापस करेंगे हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की सेंस में। एक्स स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो सॉल्व किया तो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर आया है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन में जो बाकी बच गए हैं, एक तो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर है और इधर क्या बचता है एक्स, तो इसको लिखेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। अब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट आई है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स वो थे x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x जो है ये साइड पे कर लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। अब देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला इधर लग सकता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, x इंटू एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस फोर स्क्वेयर। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इंटू एक्स फोर माइनस फोर स्क्वेयर 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें तीन एक्सप्रेशन दी हुई हैं, 16 माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, सेकेंड है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स, थर्ड है फोर माइनस एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं जो है 16 माइनस फोर एक्स स्क्वेयर। इसमें देखें तो इन दोनों टर्म्स में फोर कॉमन है, कॉमन फैक्टर फोर है, फोर लिख लिया। 16 डिवाइडेड बाई फोर फोर आएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वेयर में से फोर तो कॉमन फैक्टर है, बाकी बचेगा एक्स स्क्वेयर। फोर इंटू, अब देखें तो ये फार्मूला बन सकता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। फोर जो है वो टू का स्क्वेयर होगा, एक्स स्क्वेयर जो है वो एक्स का स्क्वेयर होगा। ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर तो बाहर कॉमन फैक्टर है, ये आ जाएगा टू प्लस एक्स इंटू टू माइनस एक्स। अब चलते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ जो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स। इस पे मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। मिड टर्म में क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख देते हैं और इसी तरह जो थर्ड वैल्यू होती है। प्लस एक्स जो है इसको ब्रेक करेंगे तो लिख लेंगे प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स। इन दोनों वैल्यूज़ में जो कॉमन फैक्टर है एक्स है,
एक्स, बाकी बचेगा एक्स प्लस 3। इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो कॉमन फैक्टर 2 है। इधर माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, -2 एक्स बच जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6/2 करें 3 आ जाता है। अब देखें तो दोनों ब्रैकेट्स में एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 सेम है। एक्स प्लस 3 को कॉमन लिख लेंगे पहले, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। अब चलते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ, जो है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो 4 को लिखेंगे 2 स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को लिखेंगे एक्स स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब तीनों एक्सप्रेशन जो हैं उनकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब एलसीएम के लिए पहले जो प्रोडक्ट निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स की, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब देखें तीनों वैल्यूज़ में, इधर है 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, इधर x माइनस 2 है और इधर जो है वो 2 माइनस एक्स है। 2 माइनस एक्स इसके पास भी है, 2 माइनस एक्स जो है वो इधर भी है। अब इधर देखें तो ये है x माइनस 2। अगर हम इधर से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको भी हम 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखें कैसे, x प्लस 3 तो वैसे ही आ गया। इधर देखिए मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ये प्लस एक्स था, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा। अब ये जो माइनस है ये तो बाहर लिख लिया, x प्लस 3 वैसे लिख देंगे, और -x प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। अब देखें 2 माइनस एक्स फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है, 2 माइनस एक्स सेकेंड में भी है, और 2 माइनस एक्स जो है वो थर्ड एक्सप्रेशन में भी मौजूद है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आएगा ना वो आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब जो नॉन कॉमन है वो, अब जो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकालते हैं। तो 2 प्लस एक्स इधर मौजूद है और इधर भी 2 प्लस एक्स मौजूद है, इसको एक बार लिखेंगे, ये लिख लेंगे 2 प्लस एक्स, ये एक बार हो गया। अब नॉन कॉमन देखें तो 4 ऊपर है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में 4 है, तो वो भी नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा। इधर मल्टीप्लाई बाय 4, और कौन सी वैल्यू रह गई है, वो है ये वाली x प्लस 3। अब देखें तो हमने माइनस भी कॉमन लिया था, तो माइनस इसी के साथ ही लिख लेते हैं, माइनस x प्लस 3। अब इसको इकट्ठा लिखते हैं, ये जो माइनस है एक तो बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या है, 2 माइनस एक्स, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं -4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको थोड़ी सी तरतीब देते हैं, लिख लेते हैं,
-4 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 -4। देखिए 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स ये बन जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई करके ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है -4 इंटू 2 स्क्वेयर 4 होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3।